चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 8 फरवरी 2025 का पहला वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। आज मैं सीधे विषय पर ही आता हूँ और वो विषय है परम जी के द्वारा जो बनाया हुआ साहित्य था। उसमें काफ़ी कुछ हमने चर्चा की 2 दिनों में, लेकिन अभी इसमें पत्र से संबंधित जो भी है ना, वो कुछ बाकी है, उसको आज फिनिश करना चाहता हूँ। इसलिए ज़्यादा समय इसमें और मैं नष्ट नहीं करूँगा। फिर आगे परम जी का जो है परम योग के बारे में, वैसे परम योग में वही है जो हम लोग बराबर चर्चा करते हैं। तो परिवार की जो समस्या थी, परिवार के लिए परम जी ने जो बनाया था वो उसकी चर्चा हमने कल की थी। आज जो है वो उसके आगे विद्यार्थी की जो समस्याएं होती हैं, तो विद्यार्थी के लिए है पृथ्वीबाई से IQ बढ़ता है, बुद्धि का विकास होता है। ये परम जी ने लिखा है। हम लोग बराबर उनसे ही सीख के जो भी बात करते हैं, लेकिन इसमें वो साहित्य में भी वही मिला है। और अधिक मानसिक एकाग्रता, कंसंट्रेशन, है ना, घबराहट नहीं, परीक्षा को दिनों में कोई बीमारी नहीं, ये सब हम लोग ऐसे पत्र में पृथ्वीबाई में 9वें वाक्य में बोलते भी हैं और यही परम जी ने लिखा भी है ना। और अन्य सभी प्रकार के विद्यार्थी के जो की समस्याएं होती हैं, वो जो फ्रेंड होता है वो कभी परेशानी कर देता है, कुछ किताब लेके चला जाएगा, देगा नहीं, कुछ होमवर्क, होम टास्क इत्यादि है, तो जो भी होगा वो सब पृथ्वीबाई से होगा। 15वां जो टॉपिक है वो है रोग मानसिक। तो रोग मानसिक में इंसोम्निया, नींद नहीं आना, फिर डिप्रेशन, न्यूरोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया या सीजोफ्रेनिया, दोनों उच्चारण होता है, और मानसिक रोग सभी प्रकार के। 16 यदि आपको नीचे लिखे कष्टों में विश्वास है तो पृथ्वीबाई आपको बचा सकता है। परम जी ने लिखा है कि अगर नीचे लिखे, तो नीचे लिखा क्या है, तो वो है तांत्रिक, डायन, भूत, प्रेत, जिन्न, है ना, शैतान, तंत्र, मंत्र, जंत्र, जादू, टोना, नज़र इत्यादि, ग्रह दशा, शनि, मंगल, राहु, केतु इत्यादि। तो ये लिखा है परम जी ने कि अगर इसमें आपको विश्वास है कि इसके कारण मैं कष्ट में हूँ, तो आपको पृथ्वीबाई आपको इससे बचा सकता है। ठीक है। अब से 17 में है रोग शारीरिक। तो रोग शारीरिक में मानव शरीर, पशु, पक्षी इत्यादि, फसल इत्यादि। फसल में भी रोग हो जाता है। फसल मतलब अब हमारा फसल पूरा तैयार है, उसी समय उसमें कुछ कीड़ा पड़ जाता है। सेब की बागवानी है, चाहे आम का ही बगीचा है, बहुत लोग आम का ही व्यापार करते हैं, तो उसमें भी पृथ्वीबाई काम करता है, और उसके लिए पृथ्वीबाई करने से उसके रोग दूर हो जाते हैं, है ना। पानी के जीव जंतु इत्यादि, तो पानी के जीव जंतु में सब मछली वगैरह सब आ गया, जो पालते हैं, तो उसके लिए भी पृथ्वीबाई किया जा सकता है। शारीरिक रोग सभी प्रकार के। 18वां जो पॉइंट है, नीचे लिखे रोगों पर पृथ्वीबाई का अनुसंधान चल रहा है। वो क्या है, तो एड्स, कैंसर, लकवा, पोलियो, मिर्गी, कुष्ठ, सफ़ेद दाग, असाध्य रोग सभी प्रकार के। वैसे हम लोगों ने इसमें प्रयोग किया है पृथ्वीबाई का, और अनेक लोगों को लाभ भी मिला है, मेरे सामने भी मिला, मुझे उसका अनुभव भी है, लेकिन इस पर और भी रिसर्च हो रहा है ना। तो ये परम जी का लिखा है, और अनुसंधान चल रहा है भूकंप पे, सूखा, वर्षा, आग, है ना, ऊर्जा, आंधी, तूफान इत्यादि पे भी रिसर्च परम जी के द्वारा चल रहा है। पृथ्वीबाई का रिसर्च चल रहा है। पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर पर भी पृथ्वीबाई का अनुसंधान हो सकता है। तूफान की दिशा या रास्ता बदला जा सकता है।
कितनी बड़ी बात है, परम जी ने कितनी बड़ी बात कही है कि तूफान की दिशा या रास्ता को भी बदला जा सकता है। प्रयोग करें, परिणाम जानें। प्रयोग करें और परिणाम जानें। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि एक श्री ए हैं और एक श्री बी हैं। श्री ए तथा श्री बी का सभी कुछ सभी हिसाब से एक जैसा है। दो व्यक्ति हैं जिन एक का नाम श्री ए है और एक का श्री बी है। तो P3Y जो करते हैं, है ना, ए जो है P3Y करता है, मेरे श्रीमान ए जो हैं वो P3Y करते हैं, श्रीमान बी जो हैं वो P3Y नहीं करते हैं। ठीक है, तो ए को हर तरह से समृद्धि और सुख शांति बी से अधिक मिलेगा। ये परम जी ने लिखा है, आपको सिर्फ मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। हाँ, एक और बात है, मृत्यु, रोग, संकट इत्यादि। क्या क्या? मृत्यु, रोग, संकट इत्यादि ईश्वर भक्त को भी होता है, ईश्वर विरोधी को भी होता है, श्रद्धालु को भी होता है, अश्रद्धालु को भी होता है, P3Y कर्ता को भी होता है। P3Y से अकाल मृत्यु टलती है। ये ध्यान रखिएगा, लोगों को बताने के लिए कि अब अकाल मृत्यु नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट हो भी जाएगा तो मृत्यु नहीं होगी, ये तो पक्का है, लेकिन अंतिम मृत्यु निश्चित है। पूरी आयु जी के और मृत्यु तो होगी, सबकी हुई है, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो ये प्रायः यही परम जी ने, और लास्ट में उन्होंने लिखा है कि P3Y अनुकूल पड़ता है तो करो। कई लोग इसमें बहुत तरह की बहस करेंगे, तर्क करेंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे क्यों होता है, क्यों का कोई जवाब नहीं है इसमें। तो P3Y अनुकूल पड़ता है तो करिए, नहीं अनुकूल पड़ता है तो नहीं करें, दूर रहो बस। P3Y उस समय भी P3Y कर्ता की सहायता करता है जब सभी संबंधी, मित्र इत्यादि, है ना, कष्ट देते हैं। अतः P3Y को अच्छी तरह सीखिए। ये लास्ट है, अंतिम है। तो लास्ट वाला जो है वही है कि P3Y उस समय भी सहायता करता है जब सगे संबंधी, मित्र इत्यादि जितने लोग हैं वो भी कष्ट देने लगते हैं, उस समय भी P3Y सहायता करता है। तो खैर, ये प्रायः हम लोग इन सब बातों की चर्चा हमेशा करते रहे हैं, परंतु परम जी का जो ये साहित्य है ये बनाया हुआ और ये एक गाइडलाइंस है, तो मैंने सोचा इसको पढ़ के आप लोगों को ये सुनाऊं। और कल जो है एक फाइनल है, ये मानसिक रोग के लक्षण और परम योग से संबंधित। तो इतना कहते हुए आज का वीडियो यहीं पे मैं वीडियो को विराम देना चाहता हूँ। ऑलरेडी 8-9 मिनट हो गया है, तो आप लोगों से निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए। मुझे कुछ इससे लाभ न होना है और न होने वाला है। मैं इसलिए कहता हूँ कि ज़्यादा लोगों को बताइएगा तो पूज्य आप बनिएगा, काम उनका बनेगा। तो आज के लिए मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ और आपके लिए परम जी से निवेदन करता हूँ, आपका सब शुभ रहे, आपकी सुखद इच्छाएँ पूरी हों, आपको अधिकतम मानसिक शांति मिले, कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो। इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। चरणम सदा।